मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले एक प्यारा सा क्वेश्चन साबुन के बारे में। देखिए ये 7वां नंबर का थर्ड में क्वेश्चन पूछ दिया है। जल यानी कठोर जल को साबुन से उपपचयित करने पर झाग निर्माण को क्या करना पड़ेगा, आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। ये कितने नंबर का मेरे भाई, 2 नंबर का। मतलब सबसे पहले आपको देखिए 2 हेडिंग इसमें डालना पड़ेगा। क्या क्या हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए साबुन क्या होता है, साबुन की आप परिभाषा लिख देंगे, ठीक है। और साबुन का आप पढ़े होंगे स्वच्छीकरण के बारे में। क्या करेंगे, स्वच्छीकरण के बारे में बता देना है। यानी स्वच्छीकरण मतलब ये एक्चुअल में झाग कैसे बनाता है, मीसेल्स वगैरह के बारे में आपको डिटेल में बता देना। 2 पॉइंट लिखेंगे, आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा, बन जाएगा एक प्यारा सा। यहाँ पर क्या करेंगे, झाग कैसे बनता है उसी का डायग्राम बना देंगे, आपका 2 नंबर सिक्योर हो जाएगा। तो कैसे क्या क्या चीज पूछा, प्लीज दोबारा सुनते हैं। कठोर जल को साबुन से उपपचयित करने पर झाग का निर्माण होता है। इसी को क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपको एक्सप्लेन कैसे करना, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपके सामने ये रखा साबुन के बारे में। अब इसे हम ढक लेते हैं। केवल आपको कितना लिखना पड़ेगा, पहले साबुन की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद झाग के निर्माण के बारे में बता देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो लिखा क्या होगा, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के, मतलब ऐसा तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल उच्च अणुभार। उच्च अणुभार मतलब क्या होता है, उसमें कार्बन की एक लंबी चैन होती, उसी को उच्च अणुभार वाले बोलते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। कहने का मतलब उच्च अणुभार वाला, यदि यानी साबुन का सूत्र देखेंगे तो C17H35 COO, और ये तुम्हारे पास चाहे सोडियम जोड़ दीजिए चाहे आप क्या कर दिए पोटेशियम जोड़ दीजिए। अब परिभाषा समझिए, दोबारा क्या कर रखा, उच्च अणुभार, ये अणु C35 होता है जी, ठीक है। उच्च अणुभार वाले तुम्हारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक, देखिए ये अणुभार क्या हो गया, उच्च हो गया। मोनोकार्बोक्सिलिक ये तुम्हारे पास क्या हो गया, CHO ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ। इसी के साथ क्या करिए, कोई सोडियम या पोटेशियम जोड़ दिया जाता तो किसका निर्माण हो जाता है, एक्चुअल में ये आपके सामने बन के तैयार हो जाएगा साबुन। तो ये आप इतना लिखेंगे साबुन के बारे में। साबुन ये लिखकर आप क्या कर देंगे, उदाहरण में साबुन का ये क्या कर देंगे, 1 पॉइंट ये लिख देंगे। साबुन के बारे में हो गया। अब साबुन के स्वच्छीकरण के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जो हम दूसरे पेज पे आपके एक्चुअल में बताते हैं। साबुन कैसे यानी स्वच्छीकरण मतलब किसी को कैसे कपड़ा साफ करता है, झाग का निर्माण के बारे में बताना पड़ेगा। आप साबुन समझें। अब साबुन को बार बार इतना बड़ी सूत्र से लिखा नहीं जाता, इतनी बड़ी सूत्र से नहीं लिखा जाता। तो जानते हो क्या कर देते हैं, ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना देंगे, गिन के ये बनाया नहीं जाता। लास्ट में क्या कर देंगे, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज ठोक देंगे। ये एक्चुअल में साबुन का एक स्ट्रक्चर है। क्या होगा, साबुन का एक स्ट्रक्चर। अब इसके कौन कौन से भाग होते हैं अभी आपको हम बताते हैं। तो साबुन के क्या करना पड़ेगा, आपको हेडिंग डालने पड़ेगी, झाग बनाने के निर्माण या साबुन के स्वच्छीकरण क्रिया के बारे में आपको बताना पड़ेगा। झाग का निर्माण, क्योंकि आपके क्वेश्चन में झाग दिया तो झाग का निर्माण आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिख रखा, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को, ठीक है, के सोडियम या पोटेशियम क्या होते हैं, लवण होते हैं। यानी सोडियम हो या पोटेशियम क्या होते हैं, लवण होते हैं। जल में घोलने पर ये कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, जब ये जल में घोला जाता है ना तो कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं। आयन बनाएंगे तभी वो मैल को क्या कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे। इसलिए आयन बड़ी जरूरी है। इस आयन के 2 भाग होते हैं। पहला जलरागी, मतलब जलरागी मतलब जिसमें तुम्हारे जल से क्या कर देते हैं, स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है। ये जल से क्या कर देते हैं, स्नेह करते हैं अथवा प्यार करते हैं, यानी ये वाला ग्रुप। तथा ये वाला ग्रुप जल से प्यार करेगा। तथा जल विरागी समूह, जिसे हम जल विरोधी हाइड्रोकार्बन की क्या होती है, श्रृंखला होती है। अब ये 2 टर्मोलॉजी को समझिए, जल रागी तथा जल विरोधी के बारे में। अब देखिए एक तुम्हारे पास क्या हो गया, साबुन का एक प्यारा सा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। साबुन का एक स्ट्रक्चर, इसे दूर थोड़ा सा करते हैं। अब देखिए साबुन का एक स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए क्या होता है, मतलब ये वाला एक पार्ट अलग हो गया, ये वाला यहां से क्या हो गया, एक पार्ट अलग हो गया। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अध्रुवीय भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अध्रुवीय भाग बोलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है मेरे भैया, ध्रुवीय भाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ध्रुवीय भाग बोला जाता है। वही चीज होता है ध्रुवीय और अध्रुवीय। अब दोबारा सुनिए, अध्रुवीय ध्रुवीय का मतलब, अध्रुवीय भाग तुम्हारे पास क्या होता है, जल विरोधी होता है। जल विरोधी रहेगा तभी तो तुम्हारे पास क्या करेगा, दूर भागेगा। अध्रुवीय भाग क्या होता है, जल विरोधी होता है। बताओ, जल से विरोध करेगा तो दूर भागेगा भान्य से। देखियो कितना स्टाइलिश है।
ठीक है। और ये वाला पोर्शन ध्रुवी वाला भाग क्या करेगा, जल से क्या कर देता, विरोध है तो ये जल से क्या करेगा, स्नेह करता। इसीलिए जल विरोधी और जल स्नेही दो टर्मोलॉजी होती। तो आपको क्या करना पड़ेगा, साबुन के निर्माण के बाद आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और इसी से झाग कैसे बनता आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टर्मोलॉजी आप समझे कि नहीं, दो टर्मोलॉजी समझे। देखिए ऐसे टर्मोलॉजी समझेंगे तो काम अपना बन जाएगा। इतना चीज यहां से लिख दिए, क्या होता है, इस आयनित, ठीक है, इस आयनिक सिरोगिच्छे की तरह क्या होते हैं, इसे क्या हो जाते हैं, मीसल अथवा झाग का निर्माण बोलते हैं। मतलब यही क्या कर देते हैं, जो आयन है मिलके एक गुच्छे को नुमा संरचना बनाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, आपके पास ब्लैक पेन रहती है, देखिए ये एक्चुअल में क्या होगा, देखो साफ करने की विधि, ये तुम्हारे पास ये मैल है जो ब्लैक कलर से दिखा रहे, एक्चुअल में ये मैल है। अब इसी पे क्या कर देते हैं, साबुन जब लगाया जाता ना तो कईयों तुम्हारे पास वो जो तुम्हारे पास श्रृंखला साबुन की होती है ना, तो ये आपके पास एक सोडियम हो गया और चिपकाते हैं। ठीक है, ये आपके सामने हमने क्या कर दिया, सोडियम पे यहाँ चिपका दिया। उसके बाद तुम्हारे पास क्या कर दिए हैं, सोडियम पे हमने यहाँ चिपका दिया। उसके बाद तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, सोडियम पे हमने क्या कर दिया, यहाँ चिपका दिया। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, सोडियम पे यहाँ पर हम चिपका देते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, सोडियम का हमने ये चिपका दिया। ये एक्चुअल में आपका डायग्राम बन गया, थोड़ा सा और यानी वर्क कर देना, सोडियम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सोडियम आपको सुंदर सा बनाना। ये एक्चुअल में तुम्हारे पास क्या होगा, ये एक्चुअल में देखा जाए ये तुम्हारे पास बीच में मैल है। ठीक है, इस पूरे को क्या ही बोला जाता है, एक झाग का एक टुकड़ा हो जाएगा। अब ऐसे कईयों हजारों टुकड़े होते हैं, झाग का निर्माण होता है। यही चीज आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। दोबारा बोल दे रहे हैं, क्या क्या चीज आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी। यदि इस टॉपिक में सबसे पहले देखिए साबुन के बारे में आप हेडिंग डाल के साबुन के बारे में जो बोले ना उसको, यानी उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडियम तथा पोटेशियम के संयोग से साबुन का निर्माण होता है, उस वही को साबुन बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, झाग का क्या करना पड़ेगा, निर्माण आपको लिखना पड़ेगा। झाग का निर्माण लिखना पड़ेगा। झाग के निर्माण में ये दो पॉइंट आपको, एक पॉइंट दो पॉइंट, ये प्यारा सा आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बना देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर आज सिक्योर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई।